चलिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये है एस एस डी पी पी टी टी की क्लास नंबर 5 एंड फोर्थ क्लास हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू नो व्हाट वी विल हाउ वी विल स्टार्ट। सो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है होगा कि 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर की स्टोरी दिखाई जाएगी और उसको आपको देख के मेन कैरेक्टर, बैकग्राउंड वगैरह, मूड, उसका टाइम, एक्शन, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद 15 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें लिख लेनी है अपनी दिमाग में, माइंड में अपने, या फिर आप कॉपी पे लिख लीजिए स्टार्टिंग में। और जब आपको 4 मिनट मिले लिखने के लिए, तो आपको ये ऐसे स्टार्ट करना है: इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, देन कंक्लूजन। सो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, और 30 सेकंड के लिए। उसके बाद 4 मिनट के लिए लिखने के लिए टाइम दूंगा। तो आप उसे नोट देखते रहना। ठीक है, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, दिस इज सेट फॉर 30 सेकेंड्स। सो योर टाइम इज स्टार्ट। देखो, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए आप लोग और वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं जाने वाली है। उसके बाद मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा जो मैं लिख के लाया हूँ, और आप आपकी स्टोरी में क्या क्या सुधार हो सकते हैं तो आप उसमें से देखकर आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here's the image. Observe or everything. So 10 seconds are left only. Okay, so time over. 1 minute. Okay, so start writing the story. The time is start हो गया है। आपकी स्टोरी 100 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा बड़ा पेज नहीं मिलता है। आपको एक छोटा सा पेज मिलता है, उसके आपको दोनों साइड लिखना होता है। तो अभी से 100 वर्ड के अंदर अपनी स्टोरी को ख़त्म करने की आदत डाल लीजिए। तो 2 मिनट बचे हैं, और अपनी स्टोरी में कुछ ट्विस्ट या थोड़ा एक्शन ज़रूर डालिए। सिंपली बेसिक बेसिक स्टोरी नहीं होनी चाहिए, और एंड में कुछ मोरल वैल्यूज पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, लाइक, ठीक है। और पॉजिटिव वे में होनी चाहिए ज़्यादातर आपकी स्टोरी।
तो 40 सेकेंड्स लेफ्ट आर ओनली। अब आपको अपनी स्टोरी फिनिश कर देनी चाहिए लगभग, और फिर जल्दी लिखने की आदत डाल लेना, क्योंकि वहाँ पर जल्दी जल्दी लिखना होता है तो हाथ में दर्द हो जाता है अचानक से। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपकी लिखने की, जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा स्टोरीज आप कवर करोगे उतना दिमाग आपको ज़्यादा जल्दी सोच लिया करेगा। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस करते रहना। और अब 10-15 सेकंड 12 सेकंड बचे हैं। चलो टाइम ओवर होने वाला है। और अपनी स्टोरी को आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अब उसके बाद हम देखते हैं अपनी स्टोरी क्या रहती है। तो यस, टाइम ओवर। सो स्टॉप राइटिंग नाउ। ठीक है, तो ये देखो अपनी ये इमेज मैं बताता हूँ इसमें क्या देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो कि फ़ोन चला रही है, उधर इसकी मदर है आई थिंक, जो कि इसको कुछ एडवाइस दे रही है या फिर कुछ भी बता रही है इसको। ठीक है, और इधर ये चेयर पड़ी हैं 2, एक चेयर, और इधर एक लाइब्रेरी बुक्स की शेल्फ है, और इधर एक पेंटिंग है, या फिर खिड़की भी हो सकती है। तो ठीक है, तो इससे हम क्या डिपेक्ट कर सकते हैं, इससे हम डिपेक्ट दो तीन चीज़ें बात सोच सकते हैं। देखो, अगर हम पहले जो हमें जैसे नेगेटिव वे है, जो लग रहा है कि ये लड़की काफ़ी देर से फ़ोन चला रही है, इसकी वजह, और ये पढ़ाई नहीं कर रही है, इसकी वजह से इसकी मदर है इस पे इसे समझा रही हैं कि भाई पढ़ाई कर लो, और इसे थोड़ा डांट रही हैं। पहला तो तरीका ये हो गया। ठीक है, आप एक कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं स्टोरी। और दूसरा दूसरा जो है, तो वो ये हो सकता है कि मान लो ये लड़की कुछ फ़ोन में इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही हो, या फिर कुछ रिसर्च वगैरह कर रही हो किसी स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, और इसकी मदर को लग रहा हो, या फिर इसकी मतलब इसकी हेल्प कर रही हो उसको करवाने में, या वो कुछ जैसे, या फिर आप ऐसे ही सोच सकते हो जैसे कि, तो वैसा ही मैं एक स्टोरी लिख के लाया हूँ, आप देखते हैं चलिए। सो ये है मेरी स्टोरी 1। इसमें हमें देखो, ये मैंने आपको गाइडेंस के लिए लिख दिया है यहाँ पर, और ये सब स्टोरी है। ठीक है, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए गाइडेंस को। चूज द सीटेड गर्ल एज अ मेन कैरेक्टर। ठीक है, हमने गर्ल को मेन कैरेक्टर बनाया। शो हर रियलाइजिंग हर मिस्टेक आफ्टर नोटिसिंग हर मदर्स कंसर्न, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट मैच्योरली विद अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिली वैल्यूज एंड अदर पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक कस्टम आउटकम। ओके, सो इसमें बात करी गई कि लड़की बहुत काफ़ी देर तक फ़ोन चला रही है, इसकी मम्मी इसको समझा रही है तो अपनी फ़ोन कम चलाने की। तो वही है, तो उस लड़की का नाम है दीपिका, नाम बताना है, फिर एज बतानी है। ए 16-year-old स्टूडेंट was sitting at home, completely engrossed in her mobile phone. Okay, while her mother stood nearby, visibly upset and trying to talk to her. Okay, realizing that she was being disrespectful and ignoring her responsibility. कि भाई वो काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव कर रही है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर रही है दीपिका। दीपिका क्विकली पुट द फोन असाइड, उसने फ़ोन को साइड में रखा, खड़ी हुई एंड माफ़ी मांगी अपनी मदर से फॉर हर बिहेवियर। पिछले दिनों में इसने कुछ रूडली बात कर दिया हो, बिहेव किया होगा, तो उसके लिए अभी ये माफ़ी मांग रही है। फिर उसने उन्हें एश्योर किया अपनी मदर को कि वो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करेगी, कम करेगी, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करेगी एंड स्पेंड मोर टाइम विद हर फैमिली, और फैमिली के टाइम साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी। लेटर टाइम इवनिंग, उसी शाम को उसने अपना एक डेली शेड्यूल बनाया, इसमें बैलेंस स्टडी को और रिक्रिएशन जैसी एक्टिविटीज़ को बैलेंस किया। रिक्रिएशन मतलब टाइम पास वाली एक्टिविटीज़ में आपको लीजर मज़ा आता हो, ठीक है, आरामदायक एक्टिविटीज़ एंड फैमिली एक्टिविटीज़। तो उसने अपने शेड्यूल बनाया जिसको दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, जो कि उसने अपनी मदर को दिखाया। हर थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोच मेड हर मदर प्राउड। ऐसा अप्रोच देखकर उसकी मदर को खुशी और गर्व महसूस हुआ कि हमारी भाई बच्ची में थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे थोड़ा सा इतनी अभी डाइवर्ट नहीं हुई है जितना बाकी बच्चे हैं, और एक चेयरफुल एटमॉस्फेयर वापस उसका ठीक हो गया। एंड में हैप्पी एंडिंग दे दी हमने। ठीक है,
सो एक जो स्टोरी ये हो सकती है, जिसमें हमने शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम बताई और एंड में उसको सॉल्व कर दिया और सिंपली सॉल्व हो गई, बात तो सही हो गई। इसमें आप ये भी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स डालना चाहो तो लिख सकते हो कि वो मान लो कि ये उसकी मदर नहीं, इसकी टीचर है स्कूल की, ये है ना, ये कुछ और। एक मिनट। सो ऐसे ही एक अब दूसरी स्टोरी भी देखते हैं। मैं ये तो अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में ले गया अपने इसको, ठीक है। आप दूसरी देखते हैं। ये है दूसरी। रिया वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट हु लव्ड स्पेंडिंग टाइम ऑन फोन, जिसे फ़ोन चलाना पसंद था। ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है। मोस्टली रीडिंग एजुकेशनल ब्लॉग्स पढ़ती थी, लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करती थी। वन डे हर मदर सॉ हर इनग्रॉस्ड इन द स्क्रीन, इनग्रॉस्ड मतलब कि फ़ोन की स्क्रीन में एकदम डूबी हुई है। एंड एज्यूम शी वॉज वेस्टिंग और टाइम, और उसकी मदर को लगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है आई थिंक, ठीक है। तो रिया ने कामली उन्होंने अपनी मदर को दिखाया कि भाई वो काम टाइम वेस्ट नहीं कर रही, वो एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रही है, जो जो कि उसके प्रोजेक्ट है प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, ठीक है। तो उसकी मदर को बाद में समझ में आया कि भाई ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और हर मदर फेल्ट प्राउड एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन यूज्ड वाइजली। तब उन्हें पता चला कि टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल है जब उसे हम वाइजली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ भाई, टुगेदर दे प्रिपेयर द प्रोजेक्ट एंड रिया लेटर वॉन फर्स्ट प्राइज एट स्कूल साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज जीता उसने। द इंसिडेंट स्ट्रेंथेंड देयर बॉन्ड एंड टॉट बोथ द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन ट्रस्ट। इस इंसिडेंट से उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ और दोनों को कम्युनिकेशन और ट्रस्ट की वैल्यूज स्ट्रांग हो गई, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ी इसमें और बता देता हूँ, आप इसमें उसके स्कूल का नाम मेंशन कर सकते हो रिया के, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर ये छोटा है इसको थोड़ा लंबा करने के लिए आप इसमें थोड़ी और बात कॉन्टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, लाइक कि उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट के बारे में कैसा प्रोजेक्ट बनाया, रिसर्च कैसे करी, ठीक है। और फिर उसकी मदर ने उसको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करी, फिजिकल जो था, ऐसा ही। या फिर आप उसका प्रोजेक्ट का ग्रुप बना सकते हो कि उसके 2-4 दोस्तों का ग्रुप था, सब मिलकर रिसर्च करी, ठीक है, ऐसा। तो भाई अब ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसी इमेजिनेशन करो, कैसी स्टोरी बनाओ। तो भाई मेरा कहना यही है कि आप जितनी ज़्यादा स्टोरी की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप स्टोरी बनाओगे, जितने जल्दी टाइम के अंदर लिखने की कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, उतनी ही आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी, उतना ही आपका सिलेक्शन के रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो भाई प्रैक्टिस करते रहो, फर्स्ट में प्रैक्टिस रखना, बाद में अभी तो हम पीपीडीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले दिन टिकने की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं लाइक टेट वेट सेट, ठीक है। और जीटीयू की तो घर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आपको ये स्टोरीज कैसे लगी, और आपने जो स्टोरी से लिखी हो उसको कमेंट में ज़रूर से लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस जो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं उसको आप ज़रूर से देख लीजिए, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी ज़रूर से बताइए, ताकि हम अगली बार और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ओके, बाय।